चलिए तो शुरू करते हैं संक्षारण। संक्षारण देखिए, संक्षारण शब्द आपको सुनने में बहुत डरावना लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आप अपने दैनिक जीवन में इसके लक्षण अनेकों बार देखे हैं, अनेकों बार तो कम ही हो जाएगा। आप अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, इतना बार देखे हैं कि आप कहिएगा कि हाँ जानते थे, बस इसका नाम नहीं जानते कि ना इसी को कहा जाता है। तो बोलिए कि कैसे? तो देखिए, आप कोई धातु ले लीजिए, जैसे सिल्वर चांदी हुआ, या कॉपर तांबा, या सबसे अच्छा तो लोहा, ठीक है, लोहा आयरन। तो आप देखते होंगे कि लोहा को आप वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल बाद उस पर एक परत जम जाती है। उस परत का कलर क्या होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा, भूरा रंग। कैसा कलर आता है? भूरा रंग का चढ़ जाता है। तो आप उसे क्या कहते हैं कि जंग लग गया। क्या लग गया? जंग लग गई। भोजपुरी में क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, मूर्छा लाग गईल बा। का लग गईल बा? मूर्छा लाग गईल बा। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो वो होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है कि ना, वो होता है जो परत जम जाता है वो क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। वैसे ही आप तांबा के बर्तन को छोड़ दीजिए वायुमंडल में तो क्या होता है? कुछ दिन, कुछ महीनों बाद उस पर हरा रंग जम जाता है। वो हरा रंग को जानते हैं आप क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। वैसे ही आप चांदी का कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, पायल हुआ या अंगूठी हुआ, तो क्या होता है? आप खरीद कर लाते हैं, पहनते हैं अर्थात वायुमंडल के आप संपर्क में आ जाते हैं तो क्या आता है? कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल बाद उसका रंग फीका पड़ने लगता है, अर्थात कम होने लगता है। असल में वो काला होने लगता है। तो जानते हैं वो काला रंग को क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? सिल्वर सल्फाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड। तो ये याद रखिएगा कि हरा रंग कॉपर कार्बोनेट के चलते और काला रंग सिल्वर सल्फाइड के कारण, ठीक ना। तो क्या होता है कि धातु जो होता है वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है। वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, है ना, नमी है, पानी, जल, आर्द्र बोलते हैं, थोड़ा बहुत रहता है ना हवा में। कैसे हम आपको विश्वास दिलाएं? हाँ, जैसे आप सुबह सुबह उठिए, आप देखिएगा कि घास हुआ या कुछ हुआ, उस पर आप हाथ फेरिए तो क्या होता है? आपका हाथ भीग जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वायुमंडल में नमी है। तो उन सब के संपर्क में आकर एक परत जम जाती है। वो परत क्या करती है? उस चीज़ को नष्ट करने लगती है, ठीक ना। क्या कहता है? हरास करने लगती है। तो हरास करने लगती है तो वो कमज़ोर होगा, वास्तव में होगा, उसका काम कम पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? कैसे? हाँ देखिए, अब आपको ही ले लीजिए, आपको हरासमेंट होता है तो क्या करते हैं आप? ज़्यादा आपका कार्य क्षमता बढ़ जाता है या घट जाता है? वास्तविकता है कि आप घट जाता है, कार्य क्षमता घट जाता है। क्यों? आपको हरासमेंट हो गया। वैसे ही उन धातुओं का क्या होता है? संक्षरण होने के चलते वो बिना काम का हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको लिखवा देते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री है तो परिभाषा मांगती है, आप प्लस में उदाहरण। देखिए, हाँ, केमिस्ट्री में दो बात हमें याद रखिए कि परिभाषा और उदाहरण।
हम हमेशा देंगे, तो हमारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो देखिए सांचरण, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैस, गैस है ना, याद होगा, पढ़े होंगे 6-7 क्लास में। गैस है बहुत सारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, पढ़े हैं ना। और जो पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन 78% है, याद है बचपन में वहीं। और नमी तो बताइए दिए, उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको अंग्रेजी याद रखिएगा, कोरोसन, कोरोसन, कोरोसन प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप जान गए कि संक्षारण क्या होता है। आप इसका उदाहरण ले लीजिए, और इसमें भी आप क्यों होता है वो बता दिए, क्योंकि ऑक्साइड बना लेता है, लिखवा देते हूँ। वही चीज़ है, लिखवा दिए। संक्षारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, वहीं फेरस वो आयरन ऑक्साइड, कार्बोनेट, वहीं कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर सल्फाइड इत्यादि यौगिक का निर्माण करती हैं, ठीक ना, जिससे धातु का क्षय होना था, नष्ट होने लगता है, ठीक है। उदाहरण संक्षारण के उदाहरण, तो वहीं संक्षारण के उदाहरण जैसे लोहे में जंग लग जाएगा तो संक्षारण का हो जाएगा उदाहरण। तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना वही है, ठीक है। चांदी की चमक का कम हो जाना अर्थात काला हो जाना, ठीक है। आप इससे बच सकते हैं, इससे बचाव आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा है आप पेंट कर दीजिए, ठीक है, या स्नेहक ग्रीस लगा दीजिए,